श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। 3 मार्च को एक ऐसी रात होने वाली है जो कि आने वाले कई सालों तक आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दिन आपको आकाश में एक ऐसा खौफनाक मंदिर दिखेगा जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। महाराज, इस दिन राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा पर भारी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। लेकिन इस अंधकार के बीच में कुछ राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है, क्योंकि इस दिन 4 राशियों के लिए रातों रात किस्मत बदलने वाला मुहावरा सच होने वाला है। अगर आपकी भी राशि में 4 राशियों में से होगी तो आपकी भी बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। महाराज, अब कुछ मिनट के लिए अपने मन को शांत करके और ब्रह्मांड की रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ चले। महाराज, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 के दिन लगने जा रहा है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इससे पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। महाराज, इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो अपने साथ कई सारे महासंयोग लेकर आया है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण बहुत ही बड़े और खास पर्व पर लग रहा है। अगर आप इस चंद्र ग्रहण पर कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपको मिलने वाली खुशियां इस ग्रहण में दुख का कारण बन सकती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप लोहे से बनी हुई चीजों को स्पर्श न करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान किसी भी धातु में नकारात्मक ऊर्जा आती है, और जब आप उस ग्रहण के दौरान छूते हो तो वह ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और वह सीधा आपकी राशि पर प्रभाव डालती है। महाराज, 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वह चंद्र ग्रहण फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में पड़ रहा है। इसलिए सिंह राशि वालों को इस ग्रहण में विशेष सावधानियां रखनी होगी। सिंह राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने घर पर ही रहकर गुरु मंत्र का जाप करना है। इसके बाद ग्रहण समाप्ति होने के बाद आपको दान पुण्य भी जरूर करना है, तभी आपके किस्मत के दरवाजे खुलने शुरू होंगे। महाराज, इस चंद्र ग्रहण के दौरान सिंह राशि वाले मानसिक उलझन में पड़ सकते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है, इसलिए इस ग्रहण के दौरान आप कोई भी बड़ा फैसला ना ले, बल्कि कुछ दिनों बाद ही अपनी फैसले ले, और गलत लोगों की संगति से दूर रहे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। महाराज, अब दूसरी राशि है कर्क। ये ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए बेहद सतर्क रहने वाला होगा, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान आपके घर में वाद विवाद हो सकता है, आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस समय धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानियां दें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, और इस राशि वालों को ग्रहण के दौरान सोच समझकर ही अपने मुंह से कुछ बोलना चाहिए, अन्यथा आपके मुंह से बोला हुआ शब्द ग्रहण के दौरान आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। महाराज, इसके बाद तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपके पेट और सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। आप मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के दौरान आप योग ध्यान करके ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। और इस राशि वालों को धन से जुड़े हुए मामलों में विशेष सावधानियां रखनी होगी, और अपनी संतानों के सेहत का ख्याल भी रखना होगा। महाराज, इसके बाद चौथी राशि है मीन राशि। इस ग्रहण के दौरान इस राशि वालों को अपने शत्रुओं से बचकर रहना होगा, इसलिए इस समय किसी पर भी आवश्यकता से ज्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। इस ग्रहण के दौरान मीन राशि वाले उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें, वरना ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। इसके अलावा मीन राशि वालों को ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए, और अपने कीमती सामान की सुरक्षा भी करनी चाहिए। महाराज, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज हैं जो कि सभी राशि वालों को ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के समय भोजन नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान बनाया गया भोजन एक जहर के समान होता है।
इसके बाद ग्रहण के दौरान किसी को भी सोना नहीं चाहिए, वरना इससे आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। महाराज ग्रहण के दौरान आपके मंत्रों का जाप मन ही मन करना चाहिए, बोलकर या चिल्लाकर नहीं करना चाहिए, वरना आपके मंत्र जाप का फल आपके ऊपर उल्टा प्रभाव करता है। महाराज इसके अलावा जो भी गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, उनको ग्रहण के दौरान भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने पेट पर गेरू या गाय का गोबर लगा लेना चाहिए। इससे बच्चे पर ग्रहण का असर नहीं होता है। ग्रहण के दौरान अपने मन में गलत विचारों को नहीं लाना चाहिए, बल्कि अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। महाराज अब हम बात करते हैं उस महासंयोग की जो कि इस चंद्र ग्रहण पर पड़ रहा है, और वह होलिका दहन का है। महाराज इस ग्रहण से पहले होलिका दहन भी किया जाना है, और होलिका दहन की जो रख होती है वह सभी लोगों के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि इस होलिका दहन की राख में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और इस बार होलिका दहन 2 मार्च को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में किया जाना है। पर इस ग्रहण से पहले भद्रा भी लग रही है, इस वजह से कुछ लोग होलिका दहन देर रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में भी करेंगे। पर ध्यान रहे, जो लोग भी होलिका दहन की राख को अपने घर लेकर आते हैं, वह इस चंद्र ग्रहण के सूतक से पहले ही उस रख को उठाकर अपने घर लेकर आ जाए, क्योंकि 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक शुरू हो जाएगा, और इसके बाद फिर आप होलिका दहन की राख को अपने घर नहीं ला पाएंगे। महाराज कुछ लोग 3 मार्च को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी होलिका दहन करेंगे, पर ध्यान रहे कि 3 मार्च को शाम 5 बजे के बाद होली की तिथि समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद होलिका दहन करना या होलिका दहन की राख का उपाय करना आपको कोई फल नहीं देगा। इसलिए होली की राख सही समय पर ही अपने घर लाकर रख ले, ताकि वह आपको फल दे सके। महाराज इसके बाद दूसरा बड़ा महासंयोग 3 मार्च को होली के दिन होगा, क्योंकि इसी दिन चंद्र ग्रहण होगा और होली का पर्व भी होगा, और चंद्र ग्रहण होने के कारण इस दिन होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसे में जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनको 3 मार्च को चंद्र ग्रहण में ही व्रत रखना है। सिर्फ रंगों वाली होली 4 मार्च को खेलनी है, और होली पर बनने वाले पकवान भी आपको इस बार चंद्र ग्रहण से पहले ही बना लेना है। अन्यथा ग्रहण के समय बनाया गई कोई भी चीज जहर के समान होती है, और ग्रहण की शुरुआत होने से पहले ही पकवानों में तुलसी पत्र जरूर रख देना, ताकि ग्रहण का उन पकवानों पर कोई असर ना हो। महाराज वैसी यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से शुरू होगा, और शाम को 6:47 तक चलेगा। पर दिन होने के कारण इस समय हमारे यहाँ पर चंद्रदेव उपस्थित नहीं होंगे। 3 मार्च को भारत में चंद्रोदय का समय शाम 6:30 बजे का होगा, तो यह ग्रहण आपको भारत में लगभग सिर्फ 17 मिनट के लिए देखने को मिलेगा, और यही 17 मिनट सभी राशियों वालों के लिए बहुत खास होंगे। इस समय आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी। महाराज हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए हमें सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए, और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कर थोड़ा सा गंगा जल खुद भी पीना चाहिए, और फिर घर में भगवान को स्नान कराकर घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर इसके बाद दान पुण्य भी करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बहुत अच्छा प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे चावल, शक्कर, सफ़ेद कपड़ा आदि का दान करना शुभ माना जाता है। महाराज इस तरीके से इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस चंद्र ग्रहण का फायदा उठाना है। और जब हमारे भारत में चांद निकलेगा, तो उसके 17 मिनट तक किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और ना इस ग्रहण को देखना है, वरना इसका आपके शरीर पर और आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आप किसी भी राशि के हो, पर आप इस चंद्र ग्रहण का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।